आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। 2025 का विजेता टीम कौन है? ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। उप विजेता टीम जो है पंजाब किंग्स रहा है। और 2025 में आईपीएल का जो है 18वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में G7 का 51वां शिखर सम्मेलन का कहाँ आयोजित हुआ? यह जो हुआ है कनाडा में आयोजित हुआ है। जून 2025 में G7 का 51वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो कनाडा में हुआ है। अगला है, G7 का आगामी यानी 52वां यानी 52वां शिखर सम्मेलन जो है 2026 में किस देश में प्रस्तावित है? तो यह जो प्रस्तावित है यह फ्रांस में प्रस्तावित है। कहाँ प्रस्तावित है? फ्रांस में प्रस्तावित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन हैं? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के जो विजेता हैं यह है बानू मुश्ताक। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिस वर्ल्ड 2025 के खिताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जो जीता है ओपल सुचाता चुआंगश्री ने जीता है। क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, जून 2025 में शुरू हुए इजराइल और ईरान युद्ध के दौरान भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए कौन सा अभियान चलाया है? जून 2025 में शुरू हुए इजराइल और ईरान युद्ध के दौरान भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो यह चलाया है ऑपरेशन सिंधु। क्वेश्चन नंबर 7 है, अप्रैल 2025 में पहलगांव में हुए आतंकी हमले। अप्रैल 2025 में पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए कौन सा सैन्य कार्रवाई शुरू की है? कौन सा सैन्य कार्रवाई शुरू किया है? तो यह बहुत चर्चा में रहा था, ऑपरेशन सिंदूर। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नामक सैन्य कार्यवाही किसके विरुद्ध की? जून 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नामक सैन्य कार्यवाही किसके विरुद्ध की? तो किसके विरुद्ध किया था? तो यह ईरान के विरुद्ध किया था, ईरान के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 20 जून 2025 को पेरिस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर तक भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता? 20 जून 2025 को पेरिस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कितनी दूर तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 88.16 मीटर। 88.16 मीटर। 4 जून 2025 को ली जे म्यांग 4 जून 2025 को ली जे म्यांग किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ली जे म्यांग जो हैं 2025 में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया के ली जे म्यांग। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा। क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 12, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरा और तीसरे स्थान पर आता है? हम आप लोग को बता देते हैं, बिहार में जो लोकसभा की सीट है वह 40 है। महाराष्ट्र में जो लोकसभा की सीट है यह 48 है। उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक सीट है लोकसभा का जो 80 है, लेकिन यहाँ पूछा है दूसरा और तीसरा। मध्य प्रदेश में जो है लोकसभा की सीट है 29। तमिलनाडु में जो है लोकसभा की सीट है 39। महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में 48 है। पश्चिम बंगाल में जो है 42 है। बिहार में बता दिए हैं 40 है। और आंध्र प्रदेश में जो है यह 25 है। सबसे ज़्यादा है यूपी में, उसके बाद आ जाता है महाराष्ट्र में और उसके बाद पश्चिम बंगाल में।
बिहार में कितना है तो 40 है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। दूसरा नंबर पर जाता है महाराष्ट्र आता है और तीसरा नंबर पर जाता है पश्चिम बंगाल आता है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है, भारत में जो है आय का सबसे बड़ा स्रोत है यह प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, भारत की उन्नति जो है संतोषजनक रही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में, कुल राष्ट्रीय उत्पादन के बढ़ोतरी के संबंध में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है। सबसे बड़ी नदी माजुली जो है, सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है माजुली जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। और सबसे छोटी नदी द्वीप पूछे कि उसका नाम क्या है और वह किस नदी पर है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सबसे छोटा जो है उसका नाम है उमानंदा, उमानंदा, उमानंदा है। ये भी जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछे तो माजुली जो है यह भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सबसे छोटा नदी द्वीप पूछे तो उमानंदा जो है यह भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 17 है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है। पुस्तक जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ऑप्शन नंबर ए। कथकली की जड़ें किस राज्य में हैं। कथकली की जो जड़ें हैं किस राज्य में हैं तो कथकली जो है केरल में है, मोहिनीअट्टम भी केरल में है, आंध्र प्रदेश में जो है कुचिपुड़ी है, कर्नाटक में जो है कर्नाटक का जो है यक्षगान है, तमिलनाडु का जो है भारतनाट्यम है। क्वेश्चन नंबर 19 है भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। भारतीय रेगिस्तान जो है डैश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, अरावली की पहाड़ी के पश्चिमी क्षेत्र में। भारतीय रेगिस्तान जो है अरावली की पहाड़ी के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था। बिहार जो है बंगाल से कब पृथक हुआ था यानी अलग हुआ था तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1912 में, 1912 में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह के द्वारा एक नौजवान भारत की स्थापना जो है 1926 में नौजवान भारत की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। अगला है निम्न में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मीठे पानी का झील नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सांभर झील। सांभर झील जो है मीठे पानी का झील नहीं है। यह सांभर झील राजस्थान राज्य में ही स्थित है। लोकटक झील जो है मणिपुर में है। डल झील है जम्मू कश्मीर में। अगला है निम्न में से कौन सा एक फलीदार फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार फसल है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दालें। दालें जो है एक फलीदार फसलें हैं। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे। गंगा नदी के बारे में पूछे कि गंगा नदी के किनारे कौन सा है तो कानपुर जो है, कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी का लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। गोमती नदी के किनारे जो है लखनऊ है, लखनऊ है गोमती नदी किनारे। और गोदावरी नदी के किनारे जो है नासिक है। नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृति की संख्या कितनी है तो एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश के साथ कुल 34 यानी ऑप्शन नंबर
इसका डी हो जाएगा 34। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का जो दरवाज़ा आप खोल देंगे तो आप अंततः कमरे में थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आप अंततः कमरे को थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ देंगे तो कमरे का जो तापमान है वह बढ़ जाएगा। अगला है किस खनिज से सोडियम प्राप्त किया गया था? किस खनिज से सोडियम प्राप्त किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिंच ब्लेड से। वायु एक क्या है? तो वायु एक जो है मिश्रण है। वायु एक मिश्रण है। पारद धातु मिश्रण है। पारद जो धातु है जो किसका मिश्रण है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पारद युक्त मिश्र धातु होती है। मतलब एक जो उसमें है कि पारा रहेगा, दूसरा कोई भी धातु हो सकता है। पारद युक्त मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर सी। पारद मिश्र धातु में एक पारा रहेगा और दूसरा अन्य तत्व रहेगा। अगला है कोयला का समान प्रकार है। कोयला का जो समान प्रकार है वह क्या है? तो कोयला का जो समान प्रकार है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिटुमिन्स। बिटुमिन्स जो है कोयला का एक समान प्रकार है। 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? स्वर्ण जो है यानी सोना आणविक सूत्र क्या है? सोना का जो आणविक सूत्र है वह है एयू। एयू है सोना का। एजी जो है यह चांदी का आणविक सूत्र है। चांदी का आणविक सूत्र एजी है। जबकि एल्युमिनियम का जो है एल है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। डैश पौधे में जल परिवहन का कार्य करता है। डैश जो है पौधे में जल का परिवहन का कार्य करता है तो यह जाइलम करता है। अब भोजन और खनिज लवण का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा कहाँ से मिलता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन दोनों से, यानी बीजों से भी और कटा तना से भी, यानी दोनों से। बीज से भी और कटा हुआ तना से भी, यानी दोनों से। अगला है विकास का मुख्य कारक है। विकास का जो है मुख्य कारक क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, प्राकृतिक वरण। निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि के अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है? भूमि के अपरदन का शक्तिशाली स्रोत जो है हवा है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी है। भारत की सूचना और प्रौद्योगिकी की जो राजधानी है वह कौन है? इसका सही आंसर जो है बेंगलुरु है। ऑप्शन नंबर सी। हम्पी का खंडहर किस राज्य में है? हम्पी का जो खंडहर है वह किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका में। प्रातः काल गाए जाने वाले राग हैं। प्रातः काल में जो गाया जाता है वह राग कौन सा है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भैरवी राग जो है प्रातः काल में गाया जाता है। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में निकलने नहीं देता है। इसका कारण है अति उच्च घनत्व। क्वेश्चन नंबर 46 है, लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया। लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए, कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आया था। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क का निर्माण के लिए प्रसिद्ध है वह था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक बात और याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगवाया था। सिकंदर लोदी जो है 1504 में,
1504 में आगरा शहर की स्थापना किए थे। और इल्तुतमिश जो है चालीसा दल की स्थापना किया था, यानी 40 सरदारों का एक दल का स्थापना किया था इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 48 है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध जो है यह कृष्णा नदी पर है। इसका ट्रिक है, माटी कौन खाते थे? तो कृष्ण खाते थे। माटी कौन खाते थे? तो कृष्ण खाते थे। तो अलमाटी बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पर है। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? जीटी रोड जो है किसके शासनकाल में बनाया गया था? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह सूरी के शासनकाल में। भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में जो है श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो श्वेत क्रांति के जो जनक माने जाते हैं डॉक्टर बीजी कुरियन को माना जाता है। 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 51 क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भौतिकी के क्षेत्र में। अगला है अल्फांसो है। अल्फांसो क्या है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आम की एक किस्म है अल्फांसो। अल्फांसो आम का नाम सुने होंगे, तो आम का एक किस्म है अल्फांसो। क्वेश्चन नंबर अगला है 53, भारतीय संविधान में मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। भीमराव का अम्बेडकर का जो जयंती मनाया जाता है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है शक संवत जो 78 ईसा पूर्व में प्रारंभ होते हैं प्रकट करता है। जो शक संवत जो है 78 ईसा पूर्व में प्रारंभ होता है उसे कौन प्रकट करता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए 54 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 55, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विद्या इको फ्रेंडली है? निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विद्या जो है इको फ्रेंडली है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है कृषि विद्या जो है इको फ्रेंडली है। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योग का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, क्या कारण था? अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योग का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विदेशी पूंजी का दुर्लभता के कारण। अगला क्वेश्चन है, नलाईरम काव्य संग्रह में डैश का श्रेय है? नलाईरम काव्य संग्रह में डैश का श्रेय है? इसका जो सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 अलवार का। अगला है क्वेश्चन, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, OIC का अर्थ है OIC का अर्थ है, OIC का अर्थ जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री OIC का अर्थ है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।